अस्सलाम वालेकुम। ज़वी फाउंडेशन के प्रोग्राम द ईगल वुमेन में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा आबिद, लेकिन सिर्फ आज के दिन के लिए। आज जिस मेहमान खुसूसी से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, उन्हें आप हर हफ्ते इसी प्रोग्राम को होस्ट करते हुए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ मिस तैयबा सदीक की, जिन्होंने इस प्रोग्राम और ज़वी फाउंडेशन को इस मुकाम तक पहुँचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, जो कि ज़वी फाउंडेशन के एक हिस्सा ज़ेफ एजुकेशन सिस्टम की प्रिंसिपल है और साथ ही साथ वो एक एंकर पर्सन है, ह्यूमैनिटेरियन है, और अगर उनके काम में कुछ और इजाफा किया जाए तो वो अपना एक साइड बिजनेस चलाती हैं जो एक ब्यूटिशियन भी हैं। तो आइए कुछ और जानते हैं उन्हीं के ज़ुबानी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी अपनी होस्ट तैयबा सदीक। मैं अपनी फैमिली में इकलौती हूं, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूं मैं। और मेरे बाबा की जो है आज से 8 साल पहले डेथ हो चुकी थी, तो तब से अपने घर का बेटा भी मैं हूँ और बेटी भी मैं खुद ही हूँ। तो आज आपके साथ मैं स्टोरी शेयर करूँगी मेरे बारे में। हर वीक मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके पास आती थी, तो आज आपके साथ मैं अपनी ही स्टोरी शेयर करूँगी। तो मैं ज़वी फाउंडेशन का पिछले 10 साल से हिस्सा हूँ और यहाँ पे भी मैं काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा पर्सनल बिजनेस भी जो मैं करती हूँ वो है। मिस तैयबा, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक ह्यूमैनिटेरियन है, आप एंकर पर्सन हैं, साइड बिजनेस चला रही हैं, और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि आप अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं, तो क्या आप हमें बताना चाहेंगी तो कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे चला रही हैं? आप इन कामों का कुछ एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। जी ज़रूर सायरा। तो चूँकि अभी मैंने बताया कि मैं पिछले 10 साल से मैं एक प्रोफेशनल लाइफ गुजार रही हूँ, क्योंकि जब मेरे बाबा ज़िंदा थे तभी उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, उन्होंने मुझे हमेशा मौका दिया आगे बढ़ने का। और मेरी जो वालिदा हैं उनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मेरी अम्मी ने मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोका। हालांकि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे बेटियों को इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, स्पेशली हम जिस बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, एक रूरल एरिया है ये। तो यहाँ पे रहते हुए भी मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा। तो जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी तब से मैं एक मेन प्रोफेशनली जो मैंने लाइफ स्टार्ट की थी तब थी। और उसके बाद मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था, लेकिन कहते हैं ना कि हम अपने लिए जो प्लान करते हैं वो कुछ और होता है और अल्लाह की तरफ से जो प्लानिंग होती है वो कुछ और होती है। तो बेसिक शायद अल्लाह ने मेरे लिए ये सोचा था कि मैं एक NGO वर्कर बनूँ, मैं एक ह्यूमैनिटेरियन बनूँ, मैं एक एंकर पर्सन बनूँ। तो फिर मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुई। तो ज़ाहिर है इस पर बहुत मेहनत हुई, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं ज़वी फाउंडेशन में मैं पढ़ने के लिए आई थी, एजुकेशन हासिल करने के लिए आई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इसका हिस्सा बन गई और मैंने यहाँ से अपनी जो FA है वो कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मास्टर्स कंप्लीट किया, तो वो सोशल वर्क में कंप्लीट किया। तो फिर मैं सोशल वर्क का ही हिस्सा बन गई और अपना सैलून भी चला रही हूँ। इसके अलावा मैं ज़ेफ एजुकेशन में एज ए प्रिंसिपल जॉब कर रही हूँ, जो कि आप भी जानती हैं। ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन पे काम है, मैं इसके लिए काम है, तो आप उस इसके बारे में अगर कुछ बताएं। जी सर, मैं वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो इसमें करती हूँ और मैं बड़े दुख के साथ ये कहता है कि हम जहाँ पे रहे हैं जो में ख़वातीन की एजुकेशन इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन, हमारा जो मुल्क है ये चौथे नंबर पे दुनिया में आता है ख़तरनाक तरीन मुल्क ख़वातीन के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में 70 से 90% जो ख़वातीन हैं उनको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो मेरी हर प्रोग्राम में आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि जैसे हम अपने बेटों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके देते हैं, इसी तरह अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने दें, उनके फ्यूचर के लिए भी आप लोग प्लीज़ कुछ ना कुछ सोचें हैं। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में 14,000 ख़वातीन जो हैं वो रेप का शिकार। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं द टाइम्स न्यूज़ के मुताबिक वो पंजाब में किए गए हैं। जी मिस तैयबा, जैसा कि आपने बताया बहुत ही अफसोसनाक हालत है हमारे पाकिस्तान की और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक क्वेश्चन और जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि आप अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हैं और आपके वालिद साहब की भी डेथ हो चुकी है,
और हमारे मुआशरे के मुताबिक औरत एक अकेली बहुत मुश्किल है उसका ज़िंदगी गुजारना, और आप सिर्फ आप और आपकी वालिदा कैसे आपका मतलब किन मसाइल का आपको सामना है एज अ विमेन, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप किन मसाइल का सामना किया है? इतनी एफर्ट, इतना मुकाम हासिल करना, और वो भी अकेले, ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो क्या आप हमसे ये चीज़ें शेयर करना चाहेंगे? जी सायरा, ज़रूर। ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से। तो बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में कोई मेल पर्सन नहीं है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये समझा जाता है कि अगर आपके साथ कोई मेल नहीं है तो एक औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल मानी जाती है। और लाइक मैं अगर एक मसला ऐड करूँ जो कि मुझे थोड़ा फनी भी लगता है कि मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ते ढूंढती रहती हैं। तो आपको पता है कि जब घर में बेटी जवान हो तो रिश्ते आते भी हैं और ढूंढे भी जाते हैं। तो जब मेरे लिए रिश्ता ढूंढे जा रहे थे तो उन लोगों के ये कमेंट्स होते थे मेरे लिए कि उनको लड़की भी पसंद है, उनको घर भी पसंद है, उनको सारा कुछ ठीक है, लेकिन इनके सर पे कोई मेल पर्सन नहीं है। तो नहीं, फिर ये फैमिली ठीक नहीं है क्योंकि इनके सर पे कोई मर्द नहीं है। तो ये चीज़ एक बड़ी मुझे अजीब लगती थी कि ये क्या सोच है। अब अकेली अगर माँ बेटी हैं तो उनके पास जीने का राइट नहीं है। तो इसके अलावा भी और बड़े मसाइल होते हैं जब मैं घर से बाहर जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अम्मी और मैं अकेले हैं। तो जाहिर है हमने अपने सारे काम खुद करने हैं। अगर हमने डॉक्टर के पास जाना है तो हमने अकेले जाना है, हमने शॉपिंग के लिए जाना है तो हमने अकेले जाना है, या फिर कोई भी काम है हमने करना है तो खुद ही जाके करना है। तो इस चीज़ में भी लोगों के फिर आर्ग्यू निकलते हैं कि अकेली है तो आए दिन बाहर जाना और ये सारा कुछ, तो बड़ा कुछ सफ़र करना पड़ता है। बल्कि सम टाइम तो जब मेरी वालदा को बहुत बातें सुननी पड़ती हैं तो वो फिर थोड़ा मेरे साथ भी उनका हो जाता है कि नहीं, लोग बातें करते हैं, तुम ये ना करो वो ना करो। लेकिन वो बहुत समझदार खातून है, वो इन चीज़ों को समझती हैं। थोड़ी देर उनको होता है लेकिन फिर वो समझ जाती हैं कि नहीं, मेरी बेटी को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। तो उन्होंने कभी मेरे को इस हिसाब से पाबंदियाँ लगाई नहीं हैं। उन्होंने मुझे पूरा पूरा हक दिया कि मैं आगे बढ़ूँ। वालदा चाहती हैं कि मैं मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे अपने आप को सेटल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही सोचा जाता है कि लड़की का मकसद सिर्फ शादी करना है। तो चूँकि मैं अपनी लाइफ में कोई मकाम हासिल करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती भी हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। और इसमें मुझे मेरी वालदा का सपोर्ट चाहिए, इसमें मुझे आप सबका सपोर्ट। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। हमारे दीन में, हमारे मज़हब में है कि हमें शादी करनी है, सुन्नत है। तो लेकिन मेरा बस ये पॉइंट रहता है अपनी वालदा के साथ कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपने आप को एक मकाम देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं शादी करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मिस तैयबा, जैसा कि अभी हमने काफ़ी सीरियस टॉपिक पे बात कर ली, काफ़ी सेंसिटिव इशू डिस्कस कर लिए, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ज़वी फाउंडेशन, जिसमें आप 10 सालों से काम कर रही हैं, इसने आपकी ज़िंदगी में क्या रोल किरदार अदा किया है? ज़वी फाउंडेशन ने क्या कुछ मुझे बेसिकली जो बनाया है वो ज़वी फाउंडेशन ने बनाया है, सिस्टर ज़ैफ ने बनाया है, जो कि पहली मेरी उस्ताद भी हैं। वो बिल्कुल माँ की तरह हमें ट्रीट करती हैं और उन्होंने ही मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ अचीव करूँ। और उन्हीं की इंस्पिरेशन से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ज़वी फाउंडेशन जो कि इदारा है जो 10 साल बच्चों को बिल्कुल मुफ्त तालीम देता है और यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। यहाँ पे ख़वातीन कंप्यूटर कोर्स करने आती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने आती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करने आती हैं, ब्यूटिशन करने आती हैं, 10 साल बिल्कुल फ्री एजुकेशन हासिल करती हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। तो जिस तरह मेरी ज़िंदगी ज़वी फाउंडेशन ने बदली है, इस तरह और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी ज़िंदगी ज़वी फाउंडेशन ने बदली है। जो लोग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर सिस्टर ज़ैफ ना होती और अगर ज़वी फाउंडेशन ना होता तो शायद मुझे मेरी काबिलियत का कभी पता ना चलता, क्योंकि मेरे अंदर क्या काबिलियत है वो मुझे यहाँ आके पता चली। यहाँ जब मुझे मेरी ग्रूमिंग की गई, मुझे बताया गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो मुझे हमेशा मोटिवेट किया गया। जो मैं कभी नहीं कर सकती थी मैंने वो भी किया जस्ट बिकॉज ऑफ ज़वी फाउंडेशन। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़वी फाउंडेशन की, सिस्टर ज़ैफ की, हमारी पूरी टीम की, जो बहुत मेहनत करती है और आगे भी हम लोग मेहनत करेंगे। और इंशाल्लाह हम जो हमने प्लान्स किए हुए हैं, जो हमने सोचा हुआ है, हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे कि नाजरीन, मिस तैयबा के ज़ुबानी आपने सुना कि ये ज़वी फाउंडेशन औरतों के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके फ़राइज़ के लिए कितना काम कर रही है।
मैं भी यही चाहती हूँ कि इसी तरह के अदारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हों, ताकि जहाँ औरतों को सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ वो मुश्किलात का सामना कर रही हैं, वहाँ ऐसे अदारे उनका साथ दे सकें। जी तो व्यूअर्स, आज आपने सुनी मेरी कहानी। इसी तरह हम हर हफ्ते कोई ना कोई कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी खवातीन को, एक ऐसी लड़की को जो जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो कहीं पर भी अपने लिए बोल नहीं पाती। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे पेज सब्सक्राइब करें जो कि नीचे स्क्रीन पर चल रहे हो। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप अभी मैंने बताया कि मैं एज ए ब्यूटिशियन भी काम करती हूँ। तो मेरे पास कुछ अरसा पहले एक ब्राइड आई जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और जब वो एज ए ब्राइड रेडी हुई तो वो बड़ी खूबसूरत डॉल लगने लग गई। तो मुझे जब फैमिली से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, लेकिन बाद में जब मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि वो 25 साल की थी। तो यू कैन सी कि अभी तक हमें चाइल्ड मैरिज से भी हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब अपनी सोच को बदलें, अपनी बेटियों को एजुकेशन दें, और अपनी मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि वो जगह जगह पर इस तरह की जो इदारे हैं उन पे काम करें, ताकि जो लोग जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कुछ करने का, आगे बढ़ने का, एजुकेशन हासिल करने का, वो लोग भी एजुकेशन हासिल कर सके, क्योंकि सिवाय एजुकेशन के हमारे पास कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है। तो मेरी आप खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।